हेलो स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लाए थे। फर्स्ट वाली वीडियो में हमने पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड उसके बाद जो 5 क्वेश्चंस रह गए थे वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 6 क्वेश्चन आपका है फिगर 8.11। ये आपका फिगर है, ठीक है। 8.11 ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना है 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। ये आपके वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पे टाइम दिया है। 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए ये ग्राफ बना है, ए बी और सी के लिए। यहाँ पे दिख रहा है ए बी और सी का ये ग्राफ 3 ऑब्जेक्ट्स का। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, पहला निकालना है विच ऑफ द 3 इज़ ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। इन तीनों में से कौन सा आपका फास्ट ट्रैवल कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे जो सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है वही आपका ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं। ये डिस्टेंस आपका यहाँ जो है उसके अकॉर्डिंग तीनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं, बस टाइम का फ़र्क है। बी को इतना टाइम लगा है, सी को यहाँ, और ए को इतना। तो ऑब्वियसली कौन फास्ट ट्रैवल किया है, आपका बी। लेकिन अब इसको हम लोग को कैसे लिखना पड़ेगा, वहाँ आंसर में तो फ्रेम करके लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्लोप क्या दिया है, स्लोप क्या दिया है ग्राफ का, एक्स एक्सिस अपॉन वाई एक्सिस। तो ऑब्वियसली आपका स्पीड क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ग्राफ। और स्लोप किसका ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट बी का ज़्यादा है, इसलिए ऑब्जेक्ट बी जो है वो ए और सी से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड बी में आपका पूछ रहा है आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या ये तीनों रोड पे कभी भी सेम पॉइंट पे हैं। तो हम लोग जब इस ग्राफ में देखते हैं तो ये कहीं भी ऐसा जगह आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे तीनों एक साथ कोइंसाइड हो रहे हों। जैसे कि यहाँ पे आपका बी और ए इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, यहाँ सी और ए, और यहाँ पे बी और सी। लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये तीनों लाइन, मान लो आपका ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा हो। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आ जाएगा, all the 3 objects A, B and C never meet at a single point, thus they are never at the same point on the road, ठीक है। अब C क्वेश्चन, how far has C traveled when B passes A। मतलब जब B A को क्रॉस किया था तो C कितना दूर जा चुका था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या देखते हैं, 4 किलोमीटर्स के लिए यहाँ पे कितने स्क्वायर बॉक्सेस दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। डिस्टेंस कहाँ है आपका, किलोमीटर में है, तो 4 किलोमीटर्स के लिए 7 बॉक्सेस दिए हुए हैं, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या देखेंगे, 7 स्क्वायर बॉक्स इक्वल्स टू 4 किलोमीटर्स। तो 1 स्क्वायर बॉक्स इक्वल्स टू 4/7 हो जाएगा। 4/7 लिख देंगे इसी को, तो 1 स्क्वायर बॉक्स का आ जाएगा। अब सी जो है वो ओरिजिन से 4 ब्लॉक दूर था, और देयर फोर इनिशियल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके सी का, ऑब्वियसली 4 × 4/7, तो कितना आ जाएगा आपका 16/7। अब डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ओरिजिन व्हेन बी पासेस ए, जब बी ए को पास किया है तो सी 8 किलोमीटर्स दूर है। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो वाला टाइम है जब आपका बी ए को पास कर रहा है। इस टाइम पे आपका सी कहाँ है, सी आपका इस जगह पे है 8 किलोमीटर्स ना, यहाँ पे है आपका सी, वो कितना है 8 किलोमीटर्स पे है। तो इसलिए हम लोग वही लेंगे कि जब वो क्रॉस किया है तो सी कहाँ था आपका, 8 किलोमीटर्स पे था। सी आपका 8 किलोमीटर्स, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई सी व्हेन बी पासेस ए कितना हो जाएगा आपका, ये आपका ओरिजिनल है और ये जब उसको पास किया है तब है, यानी कि 8 - 16/7 जो यहाँ पे लिखे हैं। इनको माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग का एलसीएम लेना पड़ेगा। 16/7 का यहाँ पे ऐसे है और ये है, तो इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 56 - 16/7। इनको माइनस करेंगे तो 40/7। तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आंसर, 5.714 किलोमीटर्स, ठीक है। इसके बाद डी, हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाई टाइम इट पासेस सी, यानी कि जब वो सी को पास किया तो वो कितना ट्रैवल किया था बी आपका, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई बी बाई द टाइम इट पासेस सी इक्वल्स टू 9 स्क्वायर बॉक्स। जब वो सी को पार किया है तो 9 स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे, जब ये सी को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे तो कितना है, ये 8 था और ये 9th वाला बॉक्स है आपका, 9th यहाँ पे ट्रैवल किया है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 9 बॉक्स है तो क्या करेंगे, 9 × 4/7, 1 बॉक्स का 4/7 था, तो 9 × 4/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36/7। आंसर है आपका 5.143 किलोमीटर्स। 7th क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज़ जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर,
if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? क्या होता है, आपका एक बॉल है जिसको हम लोग जेंटली एक हाइट से ड्रॉप किए, हाइट कितना है 20 मीटर, अब वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है और यूनिफॉर्म रेट से कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से, तो किस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को स्ट्राइक किया ये बताना है और कितने टाइम के बाद स्ट्राइक किया वो बताना है। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है बॉल का वो v है और जो टाइम लगा है ग्राउंड को स्ट्राइक करने में वो t है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपका ज़ीरो ही है, फाइनल वेलोसिटी v लिए हैं, इनिशियल ज़ीरो है और डिस्टेंस ऑफ या फिर हाइट फॉल जो हुआ है वही तो आपका डिस्टेंस है ना। अगर 20 मीटर हाइट से आपका गिरा है नीचे तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 20 मीटर, तो वही 20 मीटर हम लोग डिस्टेंस लेंगे। और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन आपका कितना है नीचे आते वक्त दिया है ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम लोग वही लेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है 2as v2 माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग आएंगे तो हम लोग के पास v का वैल्यू है v का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो v को हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2as और ये u इधर आएगा तो प्लस u स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर आपका कितना आया 2 इंटू a का वैल्यू कितना था 10, s का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20 प्लस u का वैल्यू कितना है 0, तो इन सबको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब 400 मतलब फाइनल वेलोसिटी नहीं v स्क्वायर आया है आपका 400, तो उसके हिसाब से आपका v कितना आएगा आपका, तो v को ऐसे कर देंगे अंडर रूट 400 को 4 इंटू 100 ऐसे अंडर रूट भी लिख सकते हैं। अब 4 का रूट कितना होता है 2 और 100 का रूट कितना होता है 10, तो 2 इंटू 10 बचेगा मतलब कितना होगा 20, तो कितना है आपका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। आपका फाइनल u यहाँ पे 0 था तो आपका v कितना आया 20 आया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम कितना होता है, टाइम होता है v माइनस यू अपॉन ए, तो v माइनस यू का वैल्यू कितना है, ऑब्वियसली आपका जो यहाँ पे v है वो 200 टाइम टेकन बॉल टू स्ट्राइक, तो v माइनस यू तो 200 नहीं 220 है ना, 20 यहाँ पे मिस्टेकली 200 हो गया। v कितना है आपका 20 है माइनस यू कितना है 0 है अपॉन a करना है, a कितना है 10 है आपका। ठीक है, तो 20 माइनस 0 करेंगे यानी कि 20/10 हम लोग लिखेंगे, 20/10 यहाँ पे है 20/10 तो कितना आएगा 2 सेकेंड्स। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन, एक कार के लिए यहाँ पे स्पीड और टाइम ग्राफ दिया है। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपका स्पीड है, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम दिया है। अब इसमें हम लोग को क्या लिखना है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। पहले 4 सेकेंड में आपका कार कितना ट्रैवल किया है वो हम लोग को बताना है और उस एरिया को ग्राफ में शेड करना है। तो फर्स्ट 4 सेकेंड के लिए आपका ग्राफ कहाँ तक का है, यहाँ तक का है ये, तो इस एरिया को आपको शेड करके इस ग्राफ को फिर से बनाना है। पहला टास्क आपका ग्राफ शेड करने वाला। ठीक है, उसके बाद और क्या करना है इसमें, हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में कार कितना ट्रैवल किया, तो शेडेड पार्ट कितना है आपका 1/2 इंटू 4 इंटू 6, 4 आपका यहाँ से और 6 आपका यहाँ से, और हाफ हम लोग क्यों लिए क्योंकि ये पूरा जब हम लोग शेड करेंगे ना इस रीजन को तो ये आपका एक ट्रायंगल जैसा शेप आता है ना। ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सी ज़्यादा कर्व हो गया, एक्चुअल में ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे गया है, मतलब कि मतलब ये थोड़ा सा ऐसे गया है फिर ऐसे चेंजेस आया है। ठीक है, तो आपका ये कैसा है कि ट्रायंगल बना है, तो इस ट्रायंगल में अपना क्या होगा कि ट्रायंगल का अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग एरिया देखेंगे ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना फॉर्मूला। तो आपका बेस कितना है 4 और हाइट कितना है 6, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 6 करेंगे, तो सेम वही यहाँ पे किया है 1/2 इंटू 4 इंटू 6, तो कितना आया आपका 12 मीटर। और डिस्टेंस मतलब 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 12 मीटर। सेकेंड आपका क्या दिया है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, यानी कि इस ग्राफ का कौन सा पार्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पीड आपका कांस्टेंट चल रहा है, टाइम इंक्रीज होते जा रहा है लेकिन इतनी दूर में आपका स्पीड कांस्टेंट चल रहा है, तो कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रेड वाला पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, 8th क्वेश्चन में यही 2 पार्ट्स थे आपके, वो हो गया। अब आपका 9th क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज।
यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा पॉसिबल है और कौन सा नहीं है पॉसिबल, वो हम लोग को बताना है, ठीक है। पहला आपका दिया है एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ ज़ीरो वेलोसिटी। पॉसिबल है कैसे? जब कोई बॉल हम लोग थ्रो करते हैं किसी मैक्सिमम हाइट से हम लोग, तो वेलोसिटी क्या होता है उस वक्त उसका ज़ीरो, ऊपर से थ्रो किए तो ज़ीरो, ठीक है। ऑल्दो इट विल हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ से जब हम लोग थ्रो किए हैं बॉल को नीचे, तो क्या है यहाँ पे उसका वेलोसिटी ज़ीरो है, लेकिन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे वो बढ़ते जाएगा ग्रेविटी की वजह से, है ना। तो क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ ज़ीरो वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रेविटी की वजह से है तो वो इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन एग्जांपल में आप ये वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बस यहाँ तक आपका ये होना चाहिए कि जब आप एक बॉल को या एक स्टोन को मैक्सिमम हाइट से थ्रो करते हैं तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहता है लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो। अब सेकंड सिचुएशन दिया है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सेलरेट होते जा रहा है लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म है, नहीं हो सकता ना, एक्सेलरेट कर रहे हैं तो स्पीड उसका क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, है ना। एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट जब गाड़ी को करते हैं तो क्या होगा, स्पीड उसका फ्लक्चुएट होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। पॉसिबल है कि नहीं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है और एक्सेलरेशन क्या आ रहा है उसके परपेंडिकुलर। तो हाँ, जब एक कार किसी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा होता है ना, तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होता है, उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में रहता है हमेशा, तो ये केस भी आपका क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन, an artificial satellite is moving in circular orbit of radius 42,250 kilometers. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth। यानी कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और इस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर्स। 24 आवर्स लगते हैं उसको एक बार राउंड लगाने में, तो हम लोगों को इसका स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रेडियस आपका कितना दिया है, 42,250 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स में है, हम लोग को इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से इंटू कर देंगे यहाँ पे, ठीक, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या दिया है, टाइम टेकन टू रिवॉल्व राउंड द अर्थ को रिवॉल्व करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 24 आवर्स लग रहे हैं। तो आवर्स को मिनट में करना होगा तो 60 से इंटू करेंगे, और फिर सेकंड में करना होगा तो फिर 60 से इंटू करेंगे, तो कितना आएगा, 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब निकालना है हम लोग को स्पीड, सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो स्पीड क्या हो जाएगा, सर्कल में मूव कर रहा है यानी कि उसका पेरीमीटर, यानी कि 2πr, है ना। और अपॉन टाइम, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आपका 2πr अपॉन टाइम। तो 2πr के लिए क्या लिखेंगे, 2 का वैल्यू वो 2 वैसे ही, पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका कितना है 42,250 इंटू 1000 किए हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और टी क्या है ये वैल्यू वही लिखेंगे, फिर पूरे को कैलकुलेट करेंगे आप, तो क्या होगा आपका ये 7 भी नीचे चला जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन उससे आया है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3073.74 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, इजी है ये भी, 10 क्वेश्चंस थे इसमें, हमने पूरे देख लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।